स्कूल का चपरासी कैसे बन गया खूंखार डकैत, देखिए रिपोर्ट। आज हम आपको उस चंबल के एक शातिर और खूंखार डकैत जगजीवन परिहार की 80 और 90 के दशक के मशहूर डकैत, उत्तर प्रदेश में जनपद इटावा के चौराला गांव में पैदा हुआ एक सीधा साधा व्यक्ति जो कि गांव में ही संचालित सरकारी स्कूल में चपरासी हुआ करता था। पड़ोस में रहने वाले एक ब्राह्मण से उसका आए दिन झगड़ा हो जाता था और वो लोग जगजीवन को हमेशा परेशान करते थे कि उसे एक दिन बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह जुर्म की राह पर चल पड़ता है और गांव के उस ब्राह्मण का धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देता है और चंबल के बेहड़ में फरार हो जाता है। उसके बाद फिर वो तकरीबन 50 हत्याएं और अनगिनत किडनैपिंग करता है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में आतंक का बड़ा नाम बन जाता है। तीनों राज्यों की पुलिस 8 लाख का इनामी डकैत घोषित किया जाता है। साल 2005 में वो चौरेला गांव में खूनी होली खेलता है और कई लोगों की हत्या कर देता है। 13-14 मार्च 2007 में मुरैना जिले के ग्राम गढ़िया में जगजीवन अपने कुछ साथियों के छिपे होने की सूचना पुलिस को गुप्त मुखबर की सटीक सूचना मिलती है। उसके बाद पुलिस का मूवमेंट लगातार पोरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गढ़िया में बढ़ने लगता है और देखते ही देखते भारी पुलिस बल ग्राम गढ़िया में पहुंचकर उस घर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जगजीवन गिरोह को समर्पण के लिए ललकारा जाता है। लेकिन ललकार की जगह उस घर से गोलियां निकलना शुरू हो जाती है और जिस समय गोलियां अंधाधुंध फायरिंग उस घर से प्रारंभ होती है उस समय पुलिस बल उतना गढ़िया गांव में तैनात नहीं था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोलियां चलाना उस समय शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस और जगजीवन गिरोह की मुठभेड़ की सूचना आग की तरह मध्य प्रदेश में फैल जाती है और चारों तरफ से पुलिस को ग्राम गढ़िया के लिए रवाना किया जाता है और देर रात तक पुलिस के सायरनों से समूचे मुरैना में आवाज़ गूंजने लगती है। ग्राम गढ़िया के आसपास के ग्रामों में दहशत फैल जाती है कि आखिर जगजीवन अपने साथियों समेत मारा जाएगा या भागने में सफल होगा या फिर पुलिस के सामने सरेंडर करने को मजबूर होगा। लेकिन पुलिस ने पूरे घर को, समूचे गढ़िया गांव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पूरे गांव में दिखने लगी। जगजीवन गिरोह को भागने का मौका ही नहीं दिया गया और 18 घंटा चले भिंड मुरैना पुलिस द्वारा एनकाउंटर में पुलिस उसे 5 अन्य साथियों के साथ मार गिराया जाता है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी बीरन सिंह भदौरिया भी शहीद उस समय हो जाते हैं। वो सारी कहानी एवं वो घर जहां पर पुलिस और जगजीवन गिरोह से मुठभेड़ होती है और वह मारा जाता है, कैसे गोलियां चली, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। 13 मार्च और 14 मार्च 2007 को ऐसे खात्मा हुआ था इस गिरोह का। 13-14 मार्च 2007 को सरगना जगजीवन परिहार व उसके गिरोह के 5 डाकुओं को मध्य प्रदेश के मुरैना एवं भिंड जिला पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया था। बुधारा के पास पोरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गढ़िया गांव में लगभग 18 घंटे चली मुठभेड़ में जहां पुलिस अफसर शहीद हो जाता है तो वही 5 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में आतंक का पर्याय बन चुके लोग खौफ से डरते थे। जगजीवन का नाम सुनकर तकरीबन 8 लाख रुपए के इनाम जगजीवन परिहार गिरोह पर घोषित किया गया था। तभी गढ़िया में उक्त गिरोह से मुठभेड़ के दौरान खात्मा हुआ था। मजे की बात तो यह है कि आज भी उस घर में गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं, बने हुए हैं। जिस समय जगजीवन परिहार उक्त घर में छिपा हुआ था तभी पुलिस और गिरोह के बीच अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। तभी जेसीबी के जरिए उक्त घर को ध्वस्त किया गया था और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे ताकि गिरोह चारों तरफ से सरेंडर कर दे। लेकिन पुलिस के हर मंसूबों पर जगजीवन गिरोह के सदस्य पानी फेर रहे थे। तभी पुलिस भी चारों तरफ से फायरिंग में के जरिए गिरोह का सफाया करने में जुटी हुई थी। अंधाधुंध डकैतों व पुलिस के बीच फायरिंग होती रही जिससे दीवारों के साथ साथ लोहे के गेटों पर आज भी छिद्र देखे जा सकते हैं और दीवारों पर तमाम गेटों पर छेद ही छेद हो गए और निशान आज भी
देखे जा सकते हैं। घटना के बाद से जिस घर में जगजीवन व उसके गुर्गों का सफाया हुआ था, उस घर के सदस्य उसी समय से वह घर छोड़कर ग्वालियर के लिए पलायन कर गए। और आज भी सिर्फ जिस घर में जगजीवन और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, उस घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ रहती है, उस घर में निवास करती है अकेली। आज हमारी टीम उसी घर पर पहुंची जहां डकैत जगजीवन और पुलिस के बीच 18 घंटे लगातार फायरिंग हुई और उसी फायरिंग में जगजीवन गिरोह का सफाया हुआ था। जगजीवन गिरोह के सफाया के बाद चौरेला गांव में शांति आई थी। लोग चौरेला गांव के पलायन कर गए थे जगजीवन के भय की वजह से। जैसे ही जगजीवन गिरोह मुठभेड़ के दौरान खात्मा होने की सूचना चौरेला गांव में फैली, तो सबसे ज़्यादा खुशी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के चौरेला गांव वालों को हुई, क्योंकि इस गांव में होली के दिन खून की होली खेली थी जगजीवन परिहार ने। तभी से हाई अलर्ट पर आ गया था यह गिरोह और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस गिरोह के सफाया के लिए लगातार गिरोह के खात्मे के लिए षड्यंत्र रच रही थी। और आखिरकार पुरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिपे होने की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तो पुलिस ने चारों तरफ से गढ़ी गांव में घेराबंदी कर और जिस घर में छिपा हुआ था जगजीवन गिरोह, उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर गिरोह का सफाया किया। उक्त घटना 13-14 मार्च 2007 की है। आज भी उक्त घर में गोलियों के निशान उक्त सभी गेटों पर बने हुए हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से, जिसमें एक थाना प्रभारी भी शहीद हुए थे और उस समय के केडी सोनकिया और वह 5 पुलिस जवान घायल भी हो गए थे मुठभेड़ के दौरान। गढ़ी गांव में आज भी उक्त घर में छिद्रों की और उस घर जहां मुठभेड़ हुई थी उसी के पास बना एक शासकीय एकीकृत स्कूल में गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। देखिए खास रिपोर्ट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।